बेनीवाल और स्वागत है आपका न्यूज टुडे में। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। रविवार की देर रात मुजफ्फरनगर के नई मंडी क्षेत्र में चोरों ने एक ज्वेलर्स की दुकान में लाखों के जेवरात पर हाथ साफ कर पुलिस को फिर से दी चुनौती। रविवार की देर रात असामाजिक तत्वों ने नगर कोतवाली क्षेत्र के गांव बहलना में संत रविदास प्रतिमा को किया खंडित। जनपद पुलिस की कार्यप्रणाली से खौफ खाए शातिर बदमाश ने नगर कोतवाली में आत्मसमर्पण कर गुनाह से की तौबा। 24 अक्टूबर को आकाशवाणी पर प्रसारित मन की बात कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री द्वारा मुजफ्फरनगर के जैन कन्या इंटर कॉलेज की प्राचार्य द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के तहत दिए गए सुझाव को मुक्त कंठ से सराहा। सोमवार को जिला पूर्ति अधिकारी कार्यालय पहुंची एक महिला ने गैस एजेंसी पार्टनर पर उसे एजेंसी से बेदखल करने का आरोप लगाते हुए प्रशासन से लगाई मामले में कार्यवाही की गुहार। सोमवार को कांग्रेस पदाधिकारी ने प्रतिज्ञा यात्रा के विषय में प्रेस वार्ता का आयोजन कर मीडिया को दी यात्रा के बारे में जानकारी। और अब खबरें विस्तार से। यूं तो मुजफ्फरनगर पुलिस जनपद में अपराध व अपराधियों पर नकेल कसने हेतु हर समय तत्पर रहती है, लेकिन इन सबके बावजूद भी कुछ बेखौफ अपराधी अक्सर जनपद में आपराधिक वारदातों को अंजाम देकर पुलिस को चुनौती पेश करते रहते हैं और मुजफ्फरनगर पुलिस भी इन चुनौतियों को स्वीकार कर जल्द ही इन घटनाओं का खुलासा कर अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखती। रविवार की देर रात भी मुजफ्फरनगर के नई मंडी क्षेत्र में कुछ अज्ञात चोरों ने एक ज्वेलर की दुकान का शटर उखाड़कर लाखों रुपए के माल पर हाथ साफ कर फिर से पुलिस के सामने एक नई चुनौती पेश कर डाली है। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार मुजफ्फरनगर के नई मंडी क्षेत्र के बिंदल बाजार में पंकज कुमार गर्ग की पंकज ज्वेलर्स के नाम से ज्वेलरी की दुकान है। रविवार की देर रात लगभग 3 बजे पंकज कुमार को बाजार के चौकीदार द्वारा सूचित किया गया कि उनकी दुकान का शटर टूटा है, जिसके बाद पंकज गर्ग तुरंत मौके पर पहुंचे तथा दुकान के हालात देखकर पूरे मामले की सूचना पुलिस को दी। पंकज के अनुसार चोर दुकान से सोने व चांदी के लगभग 5 लाख रुपए मूल्य के आभूषण चुरा ले गए हैं। जी सर, आपका नाम? पंकज कुमार गर्ग। पंकज जी, किस चीज़ की शॉप है आपकी? मेरी ज्वेलरी की शॉप है जी। क्या मामला है? पुलिस क्यों आई थी? पुलिस इसलिए आई, रात मेरी दुकान पे मेरे पास 3 बजे फ़ोन पहुंचा कि चौकीदार का कि तुम्हारी दुकान का शटर वटर फाड़ दिया है। हाँ। तो बस मैं देखने आया था तो मेरा सारा अलमारी का सामान सारा गायब हुआ है, काउंटर में से चांदी का सामान सब गायब हुआ है। कितनी कीमत का सामान चोरों साहब? सर वैसे तो पता नहीं चलता, लेकिन सर 5 लाख से ऊपर का सामान है। कैश भी था? कैश सर था, लेकिन वो मैं रात ले गया था घर पे। तो क्या पुलिस में कंप्लेन की थी रात ही आपने? रात गया था मैं पुलिस में। किस टाइम गए थे? मैं 3 बजे करीब गया था, 3 साढ़े 3 बजे। तो सर उन्होंने कहा कि आप जो है तहरीर दे दो और फिर आप जो है ना सुबह को आना, सुबह को सर बात करेंगे। तो 1-2 जने आए भी थे यहाँ पे, लेकिन मैंने कहा सर मैं क्या करूँ, मैं तो बैठा हुआ हूँ यहाँ पे। तो उन्होंने कहा था कि आप जो है फिर सुबह को आना, साहब सर लोग आ जाएंगे, उसके बाद बात करेंगे। तो रात भी पुलिस आई थी? रात पुलिस आई थी। कोई कार्रवाई की थी रात? नहीं, कोई कार्रवाई नहीं करती। फिर मैं दोबारा फिर सुबह गया थाने में। तो उन्होंने कहा था आप थोड़ी देर में आना, जब बात करेंगे तहरीर दे दी ना, हम अपने आप कार्रवाई कर लेंगे। क्या अभी कौन आए? सर 2-3 गाड़ी आ चुकी हैं यहाँ पे। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया, मैं उनसे संतुष्ट भी हूँ। मंत्री जी आए हुए? कौन से मंत्री जी? मंत्री जी आए हैं, कपिल देव जी आए हैं, गौरव स्वरूप जी भी आए थे। लेकिन जो सर आए हैं उनसे मैं संतुष्ट हूँ। वो सर पुलिस के जो अधिकारी आए थे उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि हम तुम्हारे लिए पूरी कोशिश करेंगे। अच्छा, क्या कहना चाहते हैं? लगातार नई मंडी के अंदर सर मैं ये कह रहा हूँ कि मेन रोड की दुकान पे पहले भी हुई है, चौड़ी गली पे, आज आपके साथ हुई है। हाँ सर, मेन रोड पे ऐसी घटना होनी नहीं चाहिए, वो गलत हुई है। पुलिस की पिकेट होती है रात को? सर अगर होती तो मेन रोड पे शायद ऐसी कार्रवाई ना होती। कहीं ना कहीं पुलिस की कमी रही। हाँ, तो 4-5 जो है ना, 4-5 लोगों ने मेन रोड से काम किया तो शायद ऐसी घटना ना होती। क्या चाहते हैं? बस प्रशासन से मैं संतुष्ट हूँ। उन्होंने मुझे, पुलिस वालों ने कहा है कोशिश करेंगे, तो बस ये आ जाए, मिल जाएगी। मेरा नुकसान हुआ है वो मुझे मिल। चोरी की सूचना के बाद राज्य मंत्री श्री कपिल देव अग्रवाल भी मौके पर पहुंचे तथा मामले के जल्द खुलासे के निर्देश पुलिस अधिकारियों को दिए हैं। पुलिस टीम आसपास के क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालकर मामले की जांच में जुटी है तथा पुलिस अधिकारियों द्वारा जल्द ही घटना के खुलासे का आश्वासन पीड़ित व्यापारी को दिया गया है। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए एसपी सिटी श्री अर्पित विजयवर्गीय ने बताया। ये थाना नई मंडी क्षेत्र में एक सुनार की दुकान है
जो बिंदल मार्केट में ही पड़ती है। वहाँ रात में सूचना मिली थी कि किसी ने शटर उखाड़ के कुछ चोरी की है और सूचना मिलते हुए पुलिस मौके पे पहुंची थी और हम लोग जानकारी कर रहे हैं कि इसमें कौन लोग संलिप्त हैं, क्योंकि ये मेन मार्केट है। काफ़ी कैमरे यहाँ पे लगे हुए हैं, तो वो भी देखे जा रहे हैं और जल्दी हम इस लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे कौन लोग हैं और जल्दी इसको रिकवर करेंगे। सर बताया जा रहा है चोर जो है सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो चुके हैं। हाँ, मतलब क्योंकि मैंने बताया मेन मार्केट है, काफ़ी सीसीटीवी कैमराज हैं यहाँ पे, तो उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे कौन आदमी है और उसको हम जल्दी पकड़ेंगे। मंडी क्षेत्र में लगातार आपराधिक घटनाएं जो है बढ़ती जा रही हैं। अभी बीते कुछ दिनों पहले भी जो है एक शराब के यहाँ चोरी हो गई थी। क्या रात्रि पुलिस की जो गश्त है वो यहाँ नाकाफी साबित नहीं, ऐसा नहीं है। कल भी चौकीदार ने ही देखा था, पुलिस की गश्त नहीं देखा था, ऐसा नहीं है। और जो पिछली घटना थी उनको भी हमने वर्कआउट किया, इसको भी हम जल्दी वर्कआउट। ठीक। रविवार की देर रात मुजफ्फरनगर में नगर कोतवाली क्षेत्र के गांव वहल्ला में कुछ अज्ञात असामाजिक तत्वों द्वारा गांव के मंदिर में बनी संत रविदास की मूर्ति को खंडित कर दिया गया। गांव के लोगों को इस घटना का पता सोमवार की सुबह उस समय लगा जब कुछ बच्चे मंदिर में पूजा अर्चना करने हेतु आए। मंदिर में मूर्ति के खंडित पाए जाने पर बच्चों द्वारा इसकी सूचना ग्रामवासियों को दी गई, जिसके बाद ग्रामीण मंदिर में इकट्ठा हो गए तथा मूर्ति को खंडित पाकर ग्रामीणों में रोष फैल गया तथा इस पूरे मामले की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों से पूरी घटना की जानकारी ली। इस मामले में ग्रामीणों का कहना है कि पूर्व में भी असामाजिक तत्वों द्वारा मंदिर में मूर्ति को खंडित किया जा चुका है, लेकिन पुलिस द्वारा आज तक भी इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है, जिस कारण ग्रामीणों में पुलिस प्रशासन के प्रति भी काफी रोष व्याप्त है। क्या नाम आपका? राजेश कुमार। कहाँ के रहने वाले? गाँव वेलना जी, क्या मामला जब मूर्ति खंडित किया गया? जी, मंदिर के लिए 2 बार ऐसा हो लिया है। जैसे मूर्ति रखी जाती है पर हाथ ऐसे ही कर देते हैं 2 बार में ही खंडित कर देते हैं। जी। हाँ, खंडित हो रही है। मूर्ति थी ये? बाबा रविदास जी की। जी। तो आपने शिकायत की इसके साथ? जी, करी थी मैंने पहले भी। जी, तो उसमें कोई बात नहीं, ऑब्जेक्शन हो गया था। हाँ जी, तो मतलब कोई पकड़ा नहीं जा रहा फिलहाल। सुबह आपको कैसे पता लगा कि सुबह जब पुजारी करने आए, पूजा करने लड़के आते हैं, मतलब बच्चे आते हैं, तो यहाँ पे कोई पता नहीं लगा कि कैसे हुआ कैसे नहीं, मतलब बच्चों ने बताया कि ऐसे बात होगी। हाँ जी, सूचना कर दीजिए। हाँ जी, पुलिस आई थी यहाँ पे। क्या अभी तक आरोपी गिरफ्तार नहीं? ना जी, ना, अभी नहीं हुआ। तो क्या मांग करते हैं तो? जी, उन्होंने कह दिया मूर्ति ला के दे रहे हैं हम फिलहाल। पुलिस ने? जी, प्रशासन ने यही है। ठीक है। मुजफ्फरनगर पुलिस पिछले कुछ वर्षों में किस प्रकार अपराधियों पर कहर बन के टूटी है, यह बात किसी से छिपी नहीं है तथा पुलिस की इसी कार्यप्रणाली के चलते ही जनपद के अधिकांश चोर बदमाश या तो जेल की सलाखों के पीछे हैं अथवा अपराधों से तौबा कर जनपद पुलिस से रहम की भीख मांग रहे हैं। कुछ ऐसा ही नजारा सोमवार को मुजफ्फरनगर की नगर कोतवाली में भी देखने को मिला, जब क्षेत्र के एक शातिर बदमाश बशीरुद्दीन ने कोतवाली पुलिस से रहम की भीख मांगते हुए हाथ उठाकर नगर कोतवाली में सरेंडर कर दिया। पुलिस के अनुसार बशीरुद्दीन शातिर किस्म का अपराधी है तथा गैंगस्टर में निरुद्ध होने के साथ साथ पिछले कई माह से एक मामले में वांछित भी है। जनपद पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध की जा रही ताबड़तोड़ कार्यवाही को देखकर जब बशीरुद्दीन को लगने लगा कि अब उसके पास गुनाह से तौबा करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है, तो सोमवार को बशीरुद्दीन हाथ उठाए नगर कोतवाली पहुंचा तथा पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करते हुए भविष्य में अपराध न करने की कसम भी खाई। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए सीओ सिटी श्री कुलदीप कुमार ने बताया। ये एक बशीरुद्दीन छोटा नाम का अभियुक्त है जो कि कोतवाली से गैंगस्टर भी है और इस पे जो है कोतवाली से स्ट्रीट शीटर भी है। कोतवाली से इस पे बहुत मुकदमे हैं, अलग अलग थानों के मुकदमे हैं और ये गैंगस्टर के मुकदमे में लगातार बातचीत चल रहा था और आज ये थाने में पहुंचा है जिसमें किसने शपथ पत्र भी वहाँ दाखिल किया है कि मैं किसी तरह का कोई अपराध अब भविष्य में नहीं करूँगा और जो गैंगस्टर का मुकदमा जिसमें वांछित था उसमें इसको जेल भेजा जा चुका है। अन्य मुकदमे जो हैं इसके ऊपर उसमें भी हम दूसरी जगहों से भी जानकारी कर रहे हैं कि किसी और थाने से भी कहीं से वांछित तो नहीं। सर इसमें कोई मुकदमा भी दर्ज था पहले? वो सॉरी, इस पे इनाम भी था सर कोई? नहीं, इनाम नहीं था, लेकिन ये हमारे जो गैंगस्टर का मुकदमा था उसमें वांछित था और इसको लग रहा था कि पुलिस इसको बहुत जल्दी धर दबोचेगी। उसी भय के कारण इसने आज जो है सरेंडर। सर किस तरह देखते रहे जैसे आज इसने सरेंडर किया है?
ये मैं समझूंगा कि जैसे पुलिस के दो चेहरे होने चाहिए कि एक आम आदमी के लिए मित्रता वाला चेहरा होना चाहिए पुलिस का, और एक अपराधी के लिए बहुत ही खौफनाक चेहरा पुलिस का होना चाहिए, जो कि खौफ का ये कारण है। मुजफ्फरनगर पुलिस का एक खौफ है, इसी कारण से आज ये जो सरेंडर हुआ है। और मैं समझता हूँ कि अगर इस तरह से ही एक प्रेशर क्रिएट रहेगा बदमाशों के ऊपर, अपराधियों के ऊपर, तो निश्चित रूप से अपराध में करेंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रत्येक माह आकाशवाणी पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम मन की बात के माध्यम से देश के लोगों से संवाद स्थापित कर लोगों को देश में चल रहे विकास कार्यों के विषय में जानकारी देने के साथ साथ देश के लोगों से फोन के माध्यम से संवाद स्थापित कर उनके मन का हाल भी जाना जाता है। व साथ ही लोगों के पत्रों के उत्तर भी प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम के माध्यम से देश के लोगों को देते हैं। इन सभी कारणों के चलते ही यह कार्यक्रम देश के लोगों की पहली पसंद बन चुका है तथा हर माह देश की जनता इस कार्यक्रम को बड़े चाव से सुनती है। इस माह इस कार्यक्रम का प्रसारण रविवार 24 अक्टूबर को किया गया, जिसे पूरे देश के साथ साथ मुजफ्फरनगर के लोगों ने भी बड़े चाव से सुना। इस कार्यक्रम के दौरान श्री मोदी ने मुजफ्फरनगर के नई मंडी स्थित जैन कन्या इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य डॉक्टर कंचन प्रभा शुक्ला के पत्र का भी जिक्र किया। श्री मोदी ने बताया कि उन्होंने मन की बात की श्रोता प्रभा शुक्ला का एक पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें उन्होंने त्योहारों की तरह स्वच्छता को भी सेलिब्रेट करने की बात कही है तथा श्रीमती शुक्ला के इस विचार से वे काफी प्रभावित हुए हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, यूपी के मेरठ से मन की बात के एक श्रोता श्रीमती प्रभा शुक्ला ने मुझे स्वच्छता से जुड़ा एक पत्र भेजा है। उन्होंने लिखा है कि भारत में त्योहारों पर हम सभी स्वच्छता को सेलिब्रेट करते हैं, वैसे ही अगर हम स्वच्छता को हर दिन की आदत बना लें तो पूरा देश स्वच्छ हो जाएगा। मुझे प्रभा जी की बात बहुत पसंद आई। वाकई जहां सफाई है वहां स्वास्थ्य है, जहां स्वास्थ्य है वहां सामर्थ्य है, और जहां सामर्थ्य है वहां समृद्धि है। इसलिए तो देश स्वच्छ भारत अभियान पर इतना जोर दे रहा है। श्रीमती प्रभा शुक्ला मूलतः लखनऊ की रहने वाली हैं तथा रविवार को कार्यक्रम के प्रसारण के समय पर वे कॉलेज में चल रही पीसीएस परीक्षा के संचालन में व्यस्त थी, जिस कारण इस विषय में उन्हें अपने परिजनों एवं मित्रों से इसकी जानकारी मिली है। श्रीमती शुक्ला का कहना था कि देश के प्रधानमंत्री द्वारा उनका नाम लिया जाना उनके लिए बड़े गर्व का विषय है। मैं डॉक्टर कंचन प्रभा शुक्ला, प्रिंसिपल जैन गर्ल्स कॉलेज नई मंडी। प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में आपका जिक्र किया, आपका नाम लिया, क्या पूरा मतलब? मुझे कल यूपीएससी के पेपर में मैं यहाँ पर व्यस्त थी। जब शाम को मुझे पता चला तो मुझे बहुत ही गर्व की अनुभूति हुई और प्रसन्नता हुई कि इतने बड़े लोकतांत्रिक देश के प्रधानमंत्री महोदय ने मेरे विचारों को अच्छी तरह से पढ़ा, क्योंकि मैं कई इश्यूज़ पे लिखती रहती हूँ और अपने प्रधानमंत्री से जुड़ते हुए भी मैं कई संदेश अपने भेजती हूँ। तो इस विचार में जो मैंने उनको लिखा था उसमें मैंने जो हमारे छोटे छोटे अभियान और नागरिक मूल्यों के ऊपर आधारित है, जिनको एक बहुत बड़े अभियान के रूप में हमारे इतने बड़े बड़े ने जो हमारे जैसे प्रधानमंत्री महोदय हैं या मुख्यमंत्री महोदय उन्हें चलाना पड़ता है, ये मुझे कहीं चुभता है। मुझे लगता है कि जब जिस देश का नागरिक स्वयं इस दायित्व को समझ नहीं रहा कि स्वच्छता अपने देश के लिए और अपने समाज के लिए और स्वयं के लिए प्रत्येक नागरिक की अपनी जिम्मेदारी है, और ये सिविक सेंस हमारे अंदर अगर कम है तो हमें बहुत जल्दी ही अपने इतने बड़े देश की सभ्यता को संरक्षित करने के लिए, इसके गर्व को संरक्षित करने के लिए प्रत्येक नागरिक को अपने दायित्व को समझना होगा। और फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। सभी क्षेत्रवासियों को जानकर अति हर्ष होगा कि रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर आपके क्षेत्र की प्रतिष्ठित पैथ काइंड लैब पर पैथोलॉजी टेस्टों में आकर्षक छूट प्रदान की जा रही है, जिसके अनुसार आप विटामिन डी टेस्ट मात्र 699 रुपए में, विटामिन B12 टेस्ट मात्र 699 रुपए में, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट मात्र 199 रुपए में, थायराइड प्रोफाइल टेस्ट केवल 199 रुपए में, डायबिटिक प्रोफाइल केवल 260 रुपए में व वुमेन हार्मोनल प्रोफाइल केवल 750 रुपए में करा सकते हैं।
यह छूट केवल 20 व 21 अगस्त को गांधी कॉलोनी स्थित पैथ काइंड लैब सेंटर पर प्रदान की जाएगी। तो फिर देर किस बात की है, आइए पैथ काइंड लैब के गांधी कॉलोनी मेन रोड गली नंबर 9 पर गणेश डेयरी के निकट स्थित सेंटर पर तथा उठाइए इस आकर्षक छूट का फायदा। अधिक जानकारी के लिए मोबाइल नंबर 9873124576 व 9557810006 पर भी संपर्क किया जा सकता है। पता एक बार फिर से नोट कर लें, गांधी कॉलोनी मेन रोड गली नंबर 9 गणेश डेयरी के निकट मुजफ्फरनगर। महिंद्रा A to Z Auto Wheels Private Limited, exchange any car for a new Mahindra। कोई भी पुरानी कार लाएं और नई कार ले जाएं, सस्ती दरों पर फाइनेंस भी उपलब्ध है। हमारा पता है 6 किलोमीटर स्टोन निकट होटल सॉलिटेयर इन मेरठ रोड मुजफ्फरनगर। फोन 8392954005, 8392954021 और 8392954018। हमारी शाखा है कैराना रोड शामली। मोबाइल 8392954051 एक्सटेंशन 1546, नियर पशुपेट दिल्ली सहारनपुर हाईवे बड़ौत बागपत। फोन 9639004811 एक्सटेंशन 2122। खेल का आगाज किया जाए। सोच समझकर चाल चलना युवराज। सोच लिया है, समझ तुम्हें थोड़ी देर में आ जाएगी। काले घोड़े से ऊंट को मात दी जाए। सिग्नेचर। वजीर से काले हाथी को मात दी जाए। शय और मात, चेकमेट। सिग्नेचर फाइनेस्ट पान मसाला। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। सोमवार को मुजफ्फरनगर में एक महिला बालेश नवीन मंडी स्थल स्थित जिला पूर्ति अधिकारी कार्यालय पर पहुंची तथा स्वयं को नगर के प्रकाश चौक के निकट स्थित मुजफ्फरनगर गैस एजेंसी का पार्टनर बताते हुए गैस एजेंसी के दूसरे पार्टनर पर उन्हें पुलिस की मदद से बेदखल करने का आरोप लगाते हुए इस मामले में कार्यवाही की गुहार जिला पूर्ति अधिकारी से लगाई। महिला बालेश का कहना था कि वह पिछले 15 वर्षों से मुजफ्फरनगर गैस एजेंसी में पार्टनर है, लेकिन कुछ माह पूर्व एजेंसी के दूसरे पार्टनर द्वारा उन पर गैस एजेंसी पर कब्जा करने का आरोप लगाते हुए पुलिस की मदद से उनके गैस एजेंसी पर बैठने पर प्रतिबंध लगवा दिया था तथा दूसरे पार्टनर द्वारा इसी बीच गैस एजेंसी के गोदाम से सिलेंडर व रेगुलेटर कम कर दिए गए, जिस कारण अब उन्हें इस मामले की शिकायत लेकर जिला पूर्ति अधिकारी कार्यालय आना पड़ा है। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए बालेश ने बताया। बालेश जी, आज आप जिला पूर्ति अधिकारी कार्यालय पे, क्या पूरा मामला है? देखिए, हम मुजफ्फरनगर गैस सर्विस में पार्टनर हैं। करीब 14-15 साल से हमारी पार्टनरशिप है।
तो सारा वहाँ सब लोग जानते हैं, आसपास भी आप चाहे पता कर लो, तब से ही चल रही थी। और मैं 1.5-2 साल से तो मैं ही देख रही थी। अभी 2 महीने पहले जो ये हैं मोहिनी सिंह, इनके बेटे ने बुला के ये CO सदर और रिपोर्ट दी होगी ना कि भाई इस तरह से कब्जा है, और इन्होंने आके मुझे कहा कि आप यहाँ नहीं बैठ सकती, तो आप यहाँ नहीं बैठेंगी, और कब्जा बता दिया, जबकि हमारी पार्टनरशिप है। तो मैं चली आई, जब से मैं गई नहीं हूँ। तो इस बीच में इन्होंने गोदाम शॉर्ट कर रखा है, तो वहाँ सिलेंडर कम है, रेगुलेटर भी कम है, बहुत अनियमितताएँ हैं। उनकी शिकायत लेके मैं DSO साहब के यहाँ आई हूँ। मिला आपको यहाँ? तो अब इन्होंने कहा है कि हम कार्रवाई करेंगे, इंडियन ऑयल को भेजेंगे और इसमें हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन मुझे ये डर है कि ये जब तक भेजेंगे तब तक ये यहाँ सब पता चल जाएगा, और ये यहाँ कहीं पूरा ना कर ले गोदाम, जबकि गोदाम भी इन्होंने कम कर दिया और रेगुलेटर वगैरह सब कम कर रखे हैं। तो ये मेरी शिकायत है कि ये हमारी पार्टनरशिप को मना कर रहे हैं, ना हमारा हिसाब कर रहे हैं, और मतलब ज़बरदस्ती कर रहे हैं, ज़बरदस्ती वाली बात है। वहीं इस मामले में क्षेत्रीय कार्याधिकारी श्री श्याम सुंदर का कहना था कि उन्होंने महिला की शिकायत इंडियन ऑयल कार्यालय को प्रेषित कर दी है तथा इस मामले में जांच के बाद आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। मैं जिला पूर्ति कार्यालय में क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी हूँ, श्याम सुंदर। एक महिला है, उन्होंने शिकायत किया है बालेश नाम कि वो जो है मुजफ्फरनगर गैस एजेंसी, इंडियन गैस एजेंसी है प्रकाश चौक कि मैं वहाँ की पार्टनरशिप हूँ और मुझे वहाँ से जबरन जो है हटा दिया गया, मेरे साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। तो इसकी जांच के लिए हमने पूर्ति निरीक्षक और रोहित गुप्ता श्री क्षेत्रीय विक्रय अधिकारी इंडियन ऑयल कंपनी को लिखा है, विस्तृत जांच कराएंगे, इसमें कार्रवाई। मतलब शिकायत में क्या लिखा, उनका कहना है कि सिलेंडर हाँ इंश्योरेंस नहीं है, गोदाम किस तरह की शिकायत है? ये लिखे हैं कि गैस एजेंसी पर जबरन कब्जा कर रखा है, इस कारणों से कुछ व्यक्तिगत कारणों से एजेंसी पर कुछ महीनों से नहीं जा पा रहे हैं। मतलब इनकी आपस में अच्छा पार्टनरशिप में कुछ, इसकी जांच कराई जा रही है। जांच से ही कार्रवाई अपने स्टॉक कम होने की बात कही है, चेकिंग कब करें? ये तो जांच का विषय है, जांच के लिए हमने लिख दिया। देश के प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस द्वारा उत्तर प्रदेश में आगामी 2022 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रदेश के मतदाताओं के बीच पार्टी की नीतियों एवं वायदों को पहुंचाने हेतु पूरे प्रदेश में 4 स्थानों से प्रतिज्ञा यात्रा की शुरुआत की गई है। प्रदेश के विभिन्न स्थानों से 23 अक्टूबर को प्रारंभ हुई ये यात्राएं 1 नवंबर तक चलेंगी तथा इस दौरान यात्रा के मार्ग में पड़ने वाले जनपदों के मतदाताओं को कांग्रेस पार्टी की विचारधारा व 2022 विधानसभा चुनाव के दौरान प्रदेश की जनता के लिए किए गए वायदों से अवगत कराया जाएगा। इसी कड़ी में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से भी विगत 23 अक्टूबर को एक प्रतिज्ञा यात्रा की शुरुआत की गई है। यह यात्रा मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, बदायूं, अलीगढ़, हाथरस व आगरा होते हुए मथुरा में जाकर समाप्त होगी। इस यात्रा का नेतृत्व पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम द्वारा किया जा रहा है। रविवार की देर शाम मुजफ्फरनगर पहुंचने पर नगर के शीर चौक पर कांग्रेसी नेताओं द्वारा यात्रा का जोरदार स्वागत किया गया। रविवार को मुजफ्फरनगर पहुंचने पर यात्रा द्वारा रात्रि विश्राम मुजफ्फरनगर में ही किया गया, जिसके बाद सोमवार को कांग्रेस नेताओं द्वारा यात्रा के विषय में एक प्रेस वार्ता का आयोजन कर मीडिया को यात्रा के विषय में जानकारी दी गई। देखिए, ये कांग्रेस पार्टी और हमारे नेता सब ये प्रतिज्ञा कर रहे हैं, ये कमिटमेंट है कि हम इस सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे जो प्रदेश को गलत दिशा में ले जा रही है, और हम उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी सरकार आएगी तो हम किसान को मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस कानूनी तौर से देंगे। उसकी लागत गन्ना कम से कम 400 रुपये क्विंटल, चावल 2500 रुपये क्विंटल देंगे। हम हर आदमी को अगर बीमार होता है
10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज वो किसी भी अस्पताल में कर सकता है, प्राइवेट में, सरकारी में। हम बिजली का बिल आधा करेंगे, हर परिवार को 25,000 रुपये देंगे। ये हमारा मैनिफेस्टो है और ये हम अपने वादे पूरे करेंगे। और हम बेरोजगार लोगों को कम से कम 20 लाख लोगों को रोजगार देंगे। और फिलहाल वक्त है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले नजरें हेडलाइंस पर। रविवार की देर रात मुजफ्फरनगर के नई मंडी क्षेत्र में चोरों ने एक ज्वेलर्स की दुकान में लाखों के जेवरात पर हाथ साफ कर पुलिस को फिर से दी चुनौती। रविवार की देर रात असामाजिक तत्वों ने नगर कोतवाली क्षेत्र के गांव बहला में संत रविदास प्रतिमा को किया खंडित। जनपद पुलिस की कार्यप्रणाली से खौफ खाए शातिर बदमाश ने नगर कोतवाली में आत्मसमर्पण कर गुनाह से की तौबा। 24 अक्टूबर को आकाशवाणी पर प्रसारित मन की बात कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री द्वारा मुजफ्फरनगर के जैन कन्या इंटर कॉलेज की प्राचार्य द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के तहत दिए गए सुझाव को मुक्त कंठ से सराहा। सोमवार को जिला पूर्ति अधिकारी कार्यालय पहुंची एक महिला ने गैस एजेंसी पार्टनर पर उसे एजेंसी से बेदखल करने का आरोप लगाते हुए प्रशासन से लगाई मामले में कार्यवाही की गुहार। सोमवार को कांग्रेस पदाधिकारियों ने प्रतिज्ञा यात्रा के विषय में प्रेस वार्ता का आयोजन कर मीडिया को दी यात्रा के बारे में जानकारी।